सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का डाउटफुल काउंसलिंग बना सरदर्द, शिक्षकों की निगाहें सरकार के ऊपर। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, इन दिनों सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया के दौरान ढेर सारे शिक्षकों की काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो जा रही है, तो ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके काउंसलिंग डाउटफुल साबित हो रही है और ऐसे शिक्षकों की संख्या बिहार में लगभग 25,000 से ऊपर हो गई है। इतनी भारी संख्या को देखते हुए कई मीडिया में यह खबर चल रही है कि ढेर सारे फर्जी शिक्षक सामने उभर कर आ रहे हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। लेकिन डाउटफुल सिर्फ प्रमाण पत्रों के आधार पर ही नहीं लिखा जा रहा है, इसके कई आधार है। इसके संबंध में कोई भी खबर नहीं चलाई जा रही है और तमाम खबरों को देख कर डाउटफुल अभ्यर्थियों को और भी ज़्यादा चिंता सताने लगी है। लेकिन दोस्तों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर डाउटफुल हो जाने के बाद शिक्षकों को चिंता नहीं होगी तो आखिर क्या होगी। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, इन दिनों सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 25,000 से ऊपर की संख्या में जिनका काउंसलिंग डाउटफुल साबित हो गया है, यानी उनके काउंसलिंग पर संदेह उत्पन्न किया गया है, उनका काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न नहीं माना गया है। और इतनी ज़्यादा संख्या होने के कारण चारों तरफ ये खबर चल रही है कि एक बार फिर से फर्जी शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। लेकिन दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि तमाम डाउटफुल वाले शिक्षकों को कदापि घबराना नहीं चाहिए और चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का मामला नहीं है, कई प्रकार के मामले को लेकर काउंसलिंग को डाउटफुल किया जा रहा है। हालांकि सरकार की नीति भी यही थी और शिक्षा विभाग की नीति भी यही थी कि किसी भी रूप में शिक्षकों के ऊपर नकेल कसा जाए और उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए बिहार में इतनी ज़्यादा संख्या में शिक्षकों की जो बहाली हो रही है उसकी संख्या को कम किया जाए, यानी एक तरफ संख्या बढ़ाई जाए तो दूसरी तरफ उसे शून्य किया जाए। इस नीति के तहत ही वर्तमान में बिहार सरकार राजनीतिक खेल खेल रही है, जिसके तहत शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को घबराना नहीं है। तमाम शिक्षक दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक हैं और ऐसे शिक्षकों को उस बार भी छानबीन के तहत ही दक्षता परीक्षा में शामिल किया गया था और उसके बाद ही उन्हें अन्य प्रकार का सुविधा प्रदान किया गया था। हर हाल में डाउटफुल वाले शिक्षकों के ऊपर दक्षता परीक्षा में सफलता की नीति लागू की जाएगी, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा इस पर कोई भी बयान नहीं दिया जा रहा है और ना ही कोई पत्र जारी किया जा रहा है। इसको लेकर अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति बनी हुई है और दिन प्रतिदिन चिंताएं बढ़ रही है। और ज़्यादा चिंता और सोचने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है कि अभी तक 1 लाख शिक्षकों की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है, उसमें 25,000 से ऊपर शिक्षकों का काउंसलिंग डाउटफुल हो गया है। तो जब तक 1,87,000 शिक्षकों का काउंसलिंग होगा, ये आंकड़ा 50,000 से ऊपर पार कर सकता है। और जब सक्षमता परीक्षा 2 का आयोजन हो रहा है, उन अभ्यर्थियों की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी, तो लगभग उसमें से भी 30,000 की संख्या में डाउटफुल वाले अभ्यर्थी आएंगे। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सक्षमता 1 और सक्षमता 2 के तहत जितने भी अभ्यर्थी सफल होंगे, सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होते होते लगभग 1 लाख की संख्या में ऐसे शिक्षक होंगे जिनकी काउंसलिंग डाउटफुल मानी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या बिहार सरकार और शिक्षा विभाग तमाम 1 लाख शिक्षकों की सेवा समाप्त कर देगी? जरा इस पर भी गौर कीजिए। कदापि सरकार से संभव नहीं है और शिक्षा विभाग के बस की बात नहीं है। तमाम अभ्यर्थियों के काउंसलिंग को सक्सेसफुल माना जाएगा, ये मैं पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योंकि 1 लाख शिक्षकों के साथ धोखेबाजी करना और 1 लाख शिक्षकों के जिंदगी के साथ खेलना सरकार की नीति कहीं से भी सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इस पर ध्यान देने की बात कही जाए तो आंशिक रूप से शिक्षा विभाग द्वारा ये संकेत दे दिया गया है कि जिनका काउंसलिंग डाउटफुल रहा है, उन अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका प्रदान किया जाएगा और उनके डाउटफुल होने पर पुनर्विचार किया जाएगा। यानी विभाग के इस संदेश से स्पष्ट हो गया है कि डाउटफुल वाले अभ्यर्थियों को अभी नकारा नहीं गया है। शिक्षा विभाग इस पर पुनर्विचार करने को तैयार है। निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, क्योंकि कई मामलों में इनके काउंसलिंग को डाउटफुल करार दिया गया है, जिसमें छायाप्रति नियुक्ति पत्र का होना, पात्रता परीक्षा संबंधी प्रमाण पत्र का नहीं होना, प्रमाण पत्र का नाम अमान्य सूची में शामिल होना, ऐसे ढेर सारे कारण हैं जिसके आधार पर काउंसलिंग को डाउटफुल करार दिया गया है और उन अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी गई है।
लेकिन इन बिंदुओं पर हम कहना चाहेंगे कि ऐसे अभ्यर्थियों को घबराना नहीं चाहिए और शांति का परिचय देते हुए अपनी नौकरी करना चाहिए, क्योंकि इतनी संख्या में डाउटफुल होना कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की विफलता है और कई ऐसे दिशा निर्देश बाकी रह गए हैं जिस पर सरकार का गाइडलाइन आना बाकी है। ज्यों ही काउंसलिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचेगी, सरकार की ओर से निश्चित रूप से अलग से कुछ और भी गाइडलाइन जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर डाउटफुल वाले अभ्यर्थियों के काउंसलिंग को सक्सेसफुल करार दिया जाएगा। लेकिन आज की तिथि में शिक्षकों के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है, जो उनकी चिंताएं बढ़ाई जा रही है, इसमें सरकार और शिक्षा विभाग की कहीं से गलती या फिर उन्हें दोषी नहीं दिया जा सकता है। इसमें गलती आखिर शिक्षकों द्वारा ही किया गया है कि उनके द्वारा आ बैल मुझे मार की नीति अपनाई गई थी। जो ही सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया गया था, शिक्षकों को हर हाल में उसका बहिष्कार करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने तोड़फोड़ की नीति अपनाते हुए शिक्षकों को अपने अंदर ही इस कदर तोड़ दिया था, जिसके आधार पर टुकड़ों टुकड़ों में बांटते हुए शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का आवेदन कर दिया और उसके बाद परीक्षा में सफल भी हो गए और अंतिम रूप से जब काउंसलिंग की बारी आई तो काउंसलिंग में भी उनके द्वारा भाग ले लिया गया। तो इन बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आज की तिथि में शिक्षकों की गलती के कारण ही शिक्षकों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है और प्रतिदिन उनके ऊपर चिंताओं का बोझ बढ़ाया ही जा रहा है। लेकिन फिर भी शिक्षकों को डरना नहीं है, अपना हिम्मत हारना नहीं है। सरकार और शिक्षा विभाग की हर चुनौतियों का सामना डट कर करना है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।